जाते हैं। आज का वचन पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, हम 1, 2, 3, 4 तक हम पढ़ते हैं और इस वचन से हमें एक नई सीखने जा रहे हैं कुछ बातें। तो आइए हम मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 से 4 तक हम पढ़ते हैं। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे और उसमें हम जान लेंगे कि हम उसमें उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। आमीन। यहाँ से बोलने की टॉपिक मैं लेता हूँ, पापों का परिचित करना। हमारे मसीह जीवन में मसीह को अंगीकार करने से पहले हमें पापों का परिचित करना बहुत जरूरी है। यानी कि पापों का परिचित 2 भाग है, एक पश्चाताप करना, एक प्रायश्चित करना, जो कि यीशु की को पहचानना होता है। जैसे ये प्रभु का दास, एकदम प्रिय दास ने लिखा हुआ है। जब ये वचन लिखा था उसकी उम्र 90 साल की थी। इसलिए आपको और मुझे हे बालकों बोलकर यहाँ बहुत ही घनिष्ठ संबंध से, बहुत ही उससे बोला गया, हे बालकों। हे बालकों कौन बोलता है? क्योंकि जो अपनापन होता है वही बोल सकता है। इसलिए यहाँ प्रभु यीशु का चाहता चेला, प्रिय चेला ने ये आपको और मुझे शिक्षा दे रहा है। इसलिए हमें प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। जो प्रायश्चित नहीं करता वो बार बार पाप करता है। अगर प्रायश्चित एक बार कर लिया तो यीशु प्रभु को क्या करता है? पहचान लेता है। उसकी संबंध एकदम मजबूत और घनिष्ठ संबंध बन जाती है। जैसे कि एक पति पत्नी का घनिष्ठ संबंध बुढ़ापे तक, लंबी दूरी तक तय करती है रिश्ता। यानी कि यहाँ जब तक हम यीशु प्रभु को मेरे पापों के लिए ये मेरे लिए मारा गया है, मेरे पापों के लिए संसार में आया है बोलकर आप पहचानते हैं और अपने पाप को प्रायश्चित करते हैं, तो आपके अंदर प्रभु की आत्मा होगी, और वो जो आत्मा जो होगा कि वो कभी भी आपको वो नहीं, पछतावा नहीं होने देगा। यानी कि हम देखते हैं थोमा ने भी प्रायश्चित किया। जब तक उसने प्रभु यीशु को हथेली में उंगली डाल के उसकी छेद में उंगली नहीं डालूंगा तब तक मैं उसे विश्वास नहीं करूंगा बोलकर उसने चेतावनी दी। वो से ही पतरस ने भी आज रात मुझे पकड़ाया जाएगा बोलकर वो भी बोलता है, लेकिन उसी समय यीशु बोलते तू मुझे आज के दिन मुझे 3 बार तो मुझे इनकार करेगा बोलता है। लेकिन जब ये बातें पूरी होती है तो यहाँ पतरस फूट फूट कर रोता है। यानी कि रोने का मतलब है कि यीशु प्रभु को पहचानना। यीशु प्रभु ने जो बातें बोली थी वो सच हो गई है। वही हमारे पापों का उद्धार करता, वही हमारा प्रायश्चित है बोलकर उसने वहां क्या किया? उसने पहचान लिया। पहचानने का मतलब है कि वो आगे बढ़ना, प्रभु की सत्यता को जानकर वो आगे बढ़ गया, वो पीछे नहीं हटा। उससे पहले उसने बहुत सवाल जवाब किए, बहुत ही शंका किया, उसके बाद उसने कभी शंका नहीं किया, क्योंकि उसने 3 बार
यीशु प्रभु का इनकार किया और उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई, तो वो फूट फूट कर रोने का मतलब है प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करने का मतलब है कि हमें यीशु के नजदीक लेके आता है, क्योंकि हमें पीछे की ओर कभी भी मोड़ के नहीं देखता, वो आगे की ओर बढ़ता है। उसके बाद पतरस ने इतने बड़े बड़े काम किए, थोमा में जितने लोगों दासों ने प्रस्ताव करके आगे बढ़े, वो पीछे नहीं, हमेशा वो प्रभु के लिए बलिदान हो गए, प्रभु के काम कार्य करने लगे। यहाँ हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है, रोमियो 3:25 में लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लोहों के कारण क्रूस एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, जिसके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करती है। यानी कि हमें सत्यता को पहचान कराता है और हमें सत्यता का पहचान कर हमें आगे की ओर बढ़ने की शक्ति हासिल करती है। हमें शंका करना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले थॉमस ने भी शंका किया, पतरस ने भी शंका किया, लेकिन इसके बाद इन्होंने शंका नहीं किया गया है, क्योंकि ये पश्चाताप जो कि हमारे अंदर से आता है, अंदर में जो लेता है। जैसा हमने अभी पढ़ा, पहला यूहन्ना 2:1 से लेकर 3 तक पढ़ा गया, यहाँ साफ शब्दों में लिखा गया और बताया गया है, और ये वचन आपके लिए मेरे लिए बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत मौके दिए, उत्पत्ति से लेकर पूरा पुराना नियम में बहुत मौका दिया, लेकिन लोगों ने नहीं पहचाना। लेकिन यहाँ यीशु प्रभु के द्वारा आपको और मुझे संदेश दे रहे हैं, और प्रायश्चित करने का ये मौका, सुंदर अवसर हमें मिला है, और इस अवसर को और इस मौका को न गवाए प्रियो। इसलिए हम प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु के नाम से हम पाप से छुटाए गए हैं, तो हमें पाप में पड़ना नहीं चाहिए बोलकर यहाँ हमें प्रभु का दास हमें सिखाता है। इसलिए यहाँ क्योंकि एक में ही लिखा है, हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु, उसको हमें ताकने की जरूरत है, उसे ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि उसने ही पूरा संसार के लिए, संसार के पाप के लिए अपने आप को कल्वरी क्रूस में दे दिया। वो दुख, वो दर्दनाक, क्योंकि उसने वही दंड दे दिया पूरा संसार ने की जो उसने किया नहीं है। और ये हमें जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है बोलकर हमें सिखाते हैं। और दूसरे में लिखा, वही हमारे पापों का परिचित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया। वो दर्दनाक मृत्यु उसने सब संसार के लोगों के लिए जो कि उसने लिया है, क्योंकि हमें उसको पहचाने, उसे गहराई से लिए, तो आपके अंदर जो कि हृदय रोएगा, फूटेगा। हम उसकी फिल्म देखते तो हम जब तक देखते तो हम अंदर से रोत भयभीत होते, आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि वो संबंध अगर हम देखते हैं, वो संबंध सिर्फ देखने तक ही नहीं, हर समय हमें उसकी दुख को महसूस करना चाहिए कि उसने मेरे लिए अपने कल्वरी क्रूस में दुख उठाया है बोलकर हर समय हमें प्रायश्चित करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? रोना, उसका दुख को महसूस कर हमें आंसू बगाना चाहिए, हर दिन घुटने टेक कर प्रार्थना करना चाहिए। वही प्रायश्चित होगा, और वह प्रायश्चित जो कि आपको पाप की ओर लेके नहीं मोड़ता और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। और ये से ही जो प्रभु का दास, जो कि प्रभु की मंडली को सताने वाला, जो कि एक योद्धा भी था, सिपाही भी था,
और एक बलवान भी था, लेकिन लोगों को, स्त्री हो पुरुष हो, उनको चर्च से घिसड़ घिसड़ के चर्च बंद करना, तोड़फोड़ करना, सताने वाला युवक पौलुस, जो संत पौलुस जो था वो वैसा व्यक्ति था। लेकिन उसमें बहुत घमंड थी, अपने ताकत का घमंड, उसका घमंड था। लेकिन उसकी की भी घमंड टूट गई, उससे भी उसकी रोशनी छीनी गई। और वो भी क्या होना, उसने भी क्या किया, प्रायश्चित किया। जब दृष्टिहीन हो गया तो वो वहीं जीरो में आ गया, तो उसने भी प्रायश्चित किया और उसे प्रभु ने बड़े बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया गया। प्रियो, हम यहाँ चर्च आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु में हमारी पाप क्षमा होती है, तो पाप को अंगीकार करते, तो हमें आगे बढ़ने के लिए है बुलाए गए, पीछे मोड़ने के लिए नहीं। हमें शुद्धता में और पवित्रता में हम हर रोज हर दिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए ये प्रायश्चित जो कि बार बार नहीं होता, एक ही बार होता है। इसलिए यहाँ लिखा है रोमियो की 9:26 में, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में ये एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि आपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दिया गया है। प्रिय भाई बहन, उत्पत्ति से लेकर जितने भी अभी तक एक ही बार यीशु ने, जो कि एक ही बार पाप के लिए, सब मनुष्य के लिए एक ही बार पाप क्षमा के लिए वो बलिदान हुआ है, वो बार बार नहीं। और हम बार बार क्षमा मांगते हैं, पछताव करते हैं और बार बार पाप करते हैं, तो हमें प्रभु को हर रोज जो कि दुख देते हैं प्रभु, क्योंकि हम नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देखता है। जिस दिन हम ग्रहण करते हैं प्रभु को, उस दिन से वो मोहर लगा देता है, और उस दिन से आपके केंद्र बिंदु लगाता, आपकी हर चाल के ऊपर वो ध्यान वीडियो बना रहा है, मेरी हो चाहे आपकी हो। जिस दिन मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मेरे ऊपर प्रभु ने मुझे दृष्टि कर रखा है, मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, सब गुप्त काम उसने वीडियो बना कर रखी है। उस दिन जब आप और हम सब वहां जाएंगे, जाना सबको है, या कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, लेकिन जाना सबको वही है, और सबका न्याय होगा। और वहां पर जब न्याय देखा जाए तो शर्मिंदा होना आप और मुझे न पड़े, बोलकर यहाँ वचन कहता है। इसलिए प्रिय भाई बहन, हमें पाप करने से डरना है, और ये पश्चाताप हम प्रायश्चित हम करते हैं, तो हम प्रभु की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ जब पतरुस आगे बढ़ा तो पीछे नहीं मुड़ा। मत्ती 26:75 में लिखा है, मत्ती 26:75 में लिखा है, तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो पूरी हुई तो बाहर जाकर वो फूट फूट कर रो रहा था। वो यीशु प्रभु ने जो बातें बोली वो पूरी हुई बोलकर यहाँ उसने क्या किया, प्रायश्चित किया। प्रायश्चित उसने ऐसा प्रायश्चित किया कि वो पीछे नहीं मुड़ा, वो आगे बढ़ता गया। 3000 लोगों को बपतिस्मा देने वाला बन गया। मच्छी पकड़ने से मछुआरा आदमी पकड़ने वाला बन गया, अद्भुत काम करने वाला बन गया। क्योंकि प्रायश्चित जो कि हमें बड़े बड़े काम कराने के लिए कराता है। प्रियो, आज की सुबह मैं यही उत्साहित करता हूँ प्रिय भाई बहन, क्योंकि यीशु प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए उस कलवरी क्रूस में, और आपके और मेरे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस में दुख उठाया है। वो एक ही बार उठाया, बार बार नहीं। इसलिए क्षमा एक ही बार मिलेगा, बार बार नहीं, क्योंकि हमारी हर चाल पर उसकी नजर है, हर प्रार्थना के ऊपर उसकी कान हमेशा ऐसे खींच के लगे रहते हैं। क्योंकि अभी तो प्रकट नहीं होगा, जिस दिन हमें वहां मिलेंगे वहां प्रकट दिखाई देगा प्रियो। इसलिए हमें प्रभु से कभी भी खिलवाड़ न करें, सच्चा विश्वास कर आगे बढ़ते जाए,
यही आज का सुबह का संदेश है। यही बोलकर हम इस वचन को यही रखते, इस वचन से सबको आशीषित मिले। तो